क्लास 12 का वेक्टर का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। चलिए तो मिलकर सब लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, किस प्रकार से सॉल्व करना है। वेक्टर का क्वेश्चन है। किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग एबीसीडी भुजा, वर्ग एबीसीडी की भुजा AB, दूसरी भुजा बोल रहा हूं 2BC, फिर 2CD, DA तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है, तो सिद्ध करो कि बल समूह संतुलन में होगा। यानी कि बल समूह संतुलन में होने का अर्थ होता है कि सभी बलों का परिणामी 0 होना चाहिए। बल समूह संतुलन में होने का मतलब जो बल दिए हुए हैं इन सभी बलों का परिणामी 0 निकलेगा। तो कहेंगे बल समूह संतुलन में है, इनका परिणामी मतलब इन सभी बलों का योग 0 आना चाहिए। तो यहां प्रूफ करना है। प्रूफ में लिखा जाएगा, जो यहां पर एबीसीडी की भुजा AB भुजा है, सदिश में बदल दिया जाएगा AB सदिश प्लस 2BC सदिश प्लस 2CD सदिश प्लस 2DA सदिश, सॉरी ओनली DA सदिश, DA सदिश प्लस DB सदिश, इन सभी बलों का परिणामी यानी कि सभी का योगफल 0 होगा। ये प्रूव करना है। परिमाण तथा दिशा में, तो दिशा भी बोला था, इसलिए यहां पर AB पर वेक्टर आया, दिशा आई, BC पर भी वेक्टर, CD पर भी वेक्टर, DA पर वेक्टर और DB पर वेक्टर, इसलिए यहां पर दिशा ली गई है, सदिश बनाया, क्योंकि दिशा में कहा वर्ग ABCD की भुजाओं की दिशा। तो अब इसको प्रूव करना है, तो पहले वर्ग बनाएंगे। एक वर्ग है ABCD, ABCD, ये वर्ग हो गया। वर्ग में भुजा पहली बोल रहा हूं AB भुजा, यानी AB सदिश A से B की ओर, BC सदिश B से C की ओर, तीसरा सदिश है CD C से D की ओर, अगला सदिश है DA D से A की ओर, अगला सदस्य है DB सदस्य, तो ये हो जाएगा विकर्ण इसका DB सदस्य D से B की ओर। इन सभी सदस्यों का योग 0 करना है। LHS लिया, LHS में AB सदस्य प्लस 2BC सदस्य प्लस 2CD सदस्य प्लस DA सदस्य प्लस DB सदस्य, इनका योग 0 करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से 0 कर रहे हैं। तो AB सदस्य हम ये जानते हैं इसमें कि दो सदस्य तभी जोड़ पाते हैं जब इनकी दिशा एक ही जैसी दिशा में हो। जैसे यहां पर देखिए DA सदस्य और AB सदस्य एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों सदस्यों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? DB सदस्य के बराबर हो जाएगा। कौन कौन से सदस्य? DA और AB। ये यहां पर DA और ये है AB, दोनों सदस्य प्लस हो जाएंगे, तो दोनों को पास पास रखेंगे। AB सदस्य प्लस DA सदस्य, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिया, बचेगा इसमें BC सदस्य प्लस CD सदस्य, एक सदस्य और बचा प्लस DB सदस्य। BC और CD देखिए, ये BC सदस्य ये CD, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, तो इनकी तीर की नौकी आ रही, तो यहां पर इस दोनों सदस्यों का योग हो जाएगा BD सदस्य के योग के बराबर। तो पहले हमें ये ट्रायंगल लेना है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या सॉल्व करेंगे? AB सदस्य प्लस DA सदस्य, इन दोनों सदस्यों का योगफल बराबर होगा DB सदस्य, परिणामी सदस्य आया है। दूसरा ट्रायंगल लेना, ट्रायंगल BCD, इसमें BC सदस्य और CD सदस्य, BC सदस्य प्लस CD सदस्य, इन दोनों सदस्यों की दिशा एक ही है, तो इनका योग बराबर हो जाएगा BD सदस्य। लिखा यहां पर BD सदस्य, ये भी परिणामी सदस्य और ये भी यहां परिणामी सदस्य है। तो यहां पर देखिए AB प्लस DE के वैल्यू, AB प्लस DA की वैल्यू है DB, तो इसकी जगह आ गया DB सदस्य प्लस 2 सेम रखेंगे। BC प्लस CD की वैल्यू आ जाएगी BD, तो इसकी जगह पर आ जाएगा BD सदस्य प्लस DB सदस्य सेम रखेंगे DB सदस्य,
ये डीवी सदिश और ये डीवी सदिश ऐड हो जाएगा, 2 डीवी सदिश प्लस ये बीडी सदिश है, इसको डीवी में बदलना है, डीवी। जब दिशा बदली जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 डीवी सदिश प्लस माइनस माइनस 2 डीवी सदिश, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हुआ, 0 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए, यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, क्लास 12 के लिए मोस्ट क्वेश्चन